माता जी को चरणों में प्रणाम। माता जी, जो आपने जो कल कहा था कि हमारे सेंसर से ऑटोमेटिक ये सब सारी क्रिया होती हैं, आंखें झपकना, गर्दन हिलाना, हाथ पैर चलाना, तो उसमें आत्मा की इच्छा कुछ नहीं होती है? होती है। अच्छा, कितनी होती है माता जी? तो ये तो नापा तो नहीं किसी ने कितनी होती है। ये तो तब पता लगेगा कि जब आप एक ऐसा रोग होता है जिसमें पलकें झपकती नहीं है, तो वो रोग जिसको हो जाए तो फिर आत्मा की इच्छा को नापा जा सकता है कि आत्मा की इच्छा कितनी है झपकने की। अगर आत्मा कहे कि कोई बात नहीं, नहीं झपकती है तो भी चलेगा, आंख ऐसे की ऐसे फटी रही तो चलेगा, तो इसका मतलब आत्मा की इच्छा नहीं है। और यदि आत्मा कहती है कि जल्दी चलो किसी डॉक्टर के पास, बड़ी परेशानी हो रही है, पलक बिना झपके, तो इसका मतलब है आत्मा की इच्छा तीव्र है। त्राटक कर लो थोड़ी सी देर तो पता लग जाएगा कि आत्मा की कितनी इच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न खत्म मत होने दो भाई, ये कक्षा तो ज्यादा तो 80% तो प्रश्न उत्तर की ही होती है। ओ हम्म जी, जैसे आपने कहा ये शरीर अयोध्या है और जो शरीर में बैठा वो राम है, तो राम के जगह हम ओम का शब्द यूज प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, जी, धन्यवाद। वो एक ही शक्ति, आप उसको राम कहें, ओम कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, कुछ भी कहें, उसके नाम अनेक हैं। इतने तो हम जानते हैं, कुछ तो हमने सुन लिए इधर उधर से, और कुछ हमने पढ़ लिए। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम बता दिए, पर 1000 ही हैं ऐसा भी नहीं है, अनंत है। ईश्वर अनंत है तो उसके नाम भी अनंत हैं। तो आप किसी भी नाम का प्रयोग कर सकते हैं, ओम का भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ें। चलिए, ततो नंदी मुखम रात्रिम भरतं सोतमागधाः तुष्टुर्वाग्विशेषज्ञाः स्तवैर्मङ्गलसंहितैः। ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सन्निवर्त्य च नाहं राजेति चाप्युक्त्वा शत्रुघ्नमिदमब्रवीत्। पश्य शत्रुघ्नकैकेय्या लोकस्यापकृतं महत् विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः। तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमते राजश्रीर्नौरिवाकर्णिका जले। तत नंदीमुखम रात्रिम भरतम सूतमागधाः। तो कह रहे हैं कि ये सारी तैयारी करवाने के लिए सैनिकों को भेज दिया भरत जी ने, और अगले दिन जब इनको प्रस्थान करना था, माने महाराजा दशरथ के शोक के 13 दिन पूरे होने पर 14वें दिन सब सेनाओं को और रास्ता ठीक करने वालों को उनको भेज दिया। और 15वें दिन जब इनको यात्रा करनी थी, तो उस रात्रि को ऊपर वाले में एक चीज छूट गई थी। जैसे इन्होंने कुछ ठीक करने वाले उनको राज कर्मचारियों को भेजा, फिर उनके उपकरण उनके साथ दिए, फिर कुछ अंगरक्षकों को भी भेजा कि भाई जो उपाय कर रहे हैं, रास्ता बनाने वाले हैं, ऐसा ना हो कि उनको बीच में ही कोई अटैक कर दे। तो ये साधक को ना अपनी एक चारों तरफ एक फेंस लगा के रखनी पड़ती है रक्षा के लिए। तो जैसे संध्या में हम मंत्र बोलते हैं मनसा परिक्रमा वाले, तो वो शक्तियां हमारी रक्षा करती हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमारे को 2 ही चीजें सिखाई हैं मुख्य रूप से, और उसको हम पकड़ करके रखें तो हमारी आसानी से यात्रा आगे चल सकती है। एक तो महाराज जी बताते हैं कि आप अपने मन में ये सोचो कि भगवान की सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं है, सब भगवान की सृष्टि, ये भगवान का ही एक सगुण साकार रूप है। तो हम अपनी तरफ से ये सोचें कि सब अच्छे हैं, अपने अपने
दृष्टिकोण से, जैसा उनका ज्ञान है, अपने अपने दृष्टिकोण से सभी अच्छे हैं। तो फिर हमारी ज्यादा छिद्रान्वेषण करने की आदत खत्म हो जाएगी। नहीं तो हम दोष ही ढूंढते रहते हैं दूसरों के, इसके अंदर ये है, यहाँ ऐसे है, उसके अंदर ऐसे है, यहाँ एनवायरनमेंट ऐसा है। तो सब अच्छे हैं, पहली बात ये महाराज जी हमें सिखाते हैं। और दूसरा ये सिखाते हैं कि मान लो कोई अच्छा नहीं भी है, अपवाद रूप में कोई गलत भी सोचता है, गलत भी करता है, तो हमें लेकिन एक क्षण के लिए भी बुरा ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है, ना देखना है। हमें अच्छा ही करना है। तो महाराज जी गीता के ना एक उसको बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं, एक पंक्ति को, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो व्यक्ति कल्याणकारी कर्म करता है, कल्याणकारी सोचता है, कल्याणकारी भाव रखता है, कल्याणकारी उसकी सब क्रियाएं होती हैं, उस व्यक्ति को भगवान संभाल के रखता है। कई बार आप दूसरे व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना रखते हैं और वो आपके प्रति अच्छी भावना रखता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई मतलब संसार के लोग तो कहेंगे कि नीतिकार जो हैं, नीतिकार कहेंगे कि चौकन्ना रहो। जैसे आप आचार्य चाणक्य को पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं कि किसी के ऊपर भी 100% विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो हमारे बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हैं उन पे भी नहीं करना चाहिए। 99 करना चाहिए, 1% तो रख लेना चाहिए कम से कम। तो क्योंकि नीति की यही भाषा है जो वो सिखा रहे हैं हमें, तो अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, अब यहाँ पर कितने तो नए विद्यार्थी आए हैं, कितनी बहनें आई हैं, कितने भाई आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, उनका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनके पीछे के संस्कार क्या हैं, उनके पीछे का जीवन क्या है। महाराज जी तो अभी मिले भी नहीं आपसे, और आप लोगों को स्वीकार कर लिया, तो ये कितनी बड़ी बात है। महाराज जी इस भाव में जीते हैं कि वो 100% विश्वास करते हैं यहाँ आने वाले पे। उनको लगता है कि भाई कुछ थोड़े बहुत कोई दोष हैं या अज्ञान है, उनका कोई पीछे का प्रवाह है, तो उसको हम ठीक कर देंगे, कोई बात नहीं। आजकल तो कोई अपने सगे संबंधियों पे भी विश्वास नहीं करता है, और जिनसे हमारा कोई लिंक नहीं था पहले, कोई परिचय नहीं था, आपका भी परिचय नहीं था, आप लोगों ने भी 100% विश्वास करके ही यहाँ पर आए हैं। लेकिन हो सकता है आपके मन में कहीं 90-95% विश्वास हो। आप ये सोच रहे हो कि चलो 1-2 महीने देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक लगेगा तो रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी के मन में। और किसी के मन में ये भी हो सकता है कि नहीं, एक बार अब चयन कर लिया तो बस ये मेरा ही है, अब यहाँ जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी हो, सुख हो दुख हो, तो ये एक जीवन गुरु के नाम, भगवान के नाम, देश के नाम, धर्म के नाम। जैसे भगत सिंह ने एक बार निर्णय किया कि ये एक जीवन भारत माता के नाम, तो फिर चाहे उनको जेल जाना पड़ा, चाहे खाने को नहीं मिला, चाहे दूसरे लोगों ने ब्लेम किए, केस चला दिए, कुछ भी हो, फिर पीछे कदम नहीं हटाया। फिर ये नहीं कहा कि भाई देश मेरा ही थोड़े है, ये और इतने जो 50 करोड़ 100 करोड़ लोग रह रहे हैं इनका भी तो है, ये 30-40 करोड़ लोग हैं, इनका भी तो देश है, तो मैं अकेला ही क्यों फांसी पे जाऊं, ये सब तो आनंद उठा रहे हैं, ये तो मेरे पीछे भी नहीं चल रहे हैं। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने, उनका वो जाने। हमने एक बार निर्णय किया है, एक जन्म देश के नाम तो देश के नाम। ऐसे 100% विश्वास वाले भी हैं, और जमे हुए हैं आप में से कुछ भाई बहन, कोई 10 साल से, 15 साल से, 8 साल से ऐसे लगे हुए हैं। हम आपसे और थोड़ा सा पहले आ गए, तो मैं 90 से जमी हुई हूँ तो कितने साल हो गए, 32 साल हो गए, तो ऐसे लगे हुए हैं सब। तो ये विश्वास जो होता है, तो महाराज जी का ये कहना है कि भाई आप अपनी तरफ से किसी के प्रति अविश्वास का भाव मत रखो, अपनी तरफ से आप उनके बारे में भी अच्छा ही सोचो, अच्छा करते जाओ, और जो अच्छा करता जाएगा उसका योगक्षेम फिर भगवान निर्वहन करते हैं। आपका कभी भी
कोई दुर्गति नहीं हो सकती है। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान खुद उसको अपनी गोद में रखते हैं। यदंग दाशु से त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि। हे प्रभु, तू जिसको अपनी गोद में उठा लेता है उसका सदा भद्र ही होता है, कल्याण ही होता है। तो ऐसा साधक को विश्वास होना चाहिए अपने गुरु के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने ऊपर। व्यक्ति को अपने पे ही भरोसा नहीं होता है, अपनी साधना के ऊपर भरोसा नहीं होता है, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं होता है। तो ये कैसी भी परिस्थिति हो, ऊंची नीची, उसमें श्री भरत जी की तरह, श्री राम की तरह, तो अंगरक्षक भी साथ भेजे। रास्ता ठीक बनाते समय अंगरक्षक भी होने चाहिए। तो ये हमारे श्रद्धा विश्वास जो हैं वो हमारे अंगरक्षक हैं, वो हमें गिरने नहीं देते। जब हम आगे बढ़ रहे हैं, भगवान से मिलने का रास्ता साफ कर रहे हैं, अपने दोष दुर्गुणों को हटा रहे होते हैं, तो उस समय कोई इधर उधर से अटैक कर सकता है, कोई बहका सकता है हमें। तो उस समय हमारी श्रद्धा विश्वास जो है वो हमारे अंगरक्षक का काम करते हैं। तो भरत जी ने अंगरक्षक भी भेजे, उनके साथ सेनाएं भी भेजी। तो अब जो अगली सुबह जब इनको स्वयं को जाना है तो उसका वर्णन है इसमें 62 नंबर सर्ग में। ततो नंदी मुखिम रात्रिम। नंदी मतलब आनंदी, आनंद है मुख पर जिसके, ऐसी रात्रि, क्योंकि श्री राम से मिलने जा रहे हैं। तो ये रात्रि जिसमें श्री राम से मिलने का संकल्प दृढ़ से दृढ़तर, दृढ़तम होता जा रहा है, अभिप्सा घनीभूत होती जा रही है। तो ये रात्रि कैसी है? आनंददायिनी रात्रि है। वो घड़ी मनुष्य के जीवन की सबसे उत्तम घड़ी होती है, जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में, जिस क्षण में वो उस विराट से मिलने की अभिप्सा करता है। आपके जीवन का सबसे सुंदरतम क्षण वो होता है जिसमें आप किसी विराट से मिलने की अभिप्सा करते हैं कि मैं उससे मिलूं। तो ऐसे ये इनके लिए ये रात्रि कैसी है? नंदी मुखिम रात्रिम। तो उस रात्रि का जो सुबह का काल था उसमें सूत मागधाहा, मगध के रहने वाले जो सूत हैं, तो वहाँ परंपरा रही होगी जैसे आजकल वेद पाठ करवाने के लिए दक्षिण के लोगों को बुलाते हैं तो वो सस्वर वेद पाठ करते हैं। तो इन्होंने भरतम तुष्टुवु, सुबह सुबह भरत की स्तुति की इन्होंने, मागध सूत ने। मगध के जो टीम है उन लोगों ने भरतम तुष्टुवु, भरत की स्तुति की। वाग विशेषज्ञ, ये सारे कैसे हैं? बोलने में विशेषज्ञ, माने उनका कंठ, उनकी स्तुति, उनका मंत्र पाठ, उसके जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने भरतम तुष्टुवु स्तवै मंगल संहितैहि, जो मंगलाचरण के स्तोत्र हैं उन सब से उन्होंने भरत जी की स्तुति करना प्रारंभ किया कि देखो भरत जी कितने अच्छे हैं और ये ही हमारे राजा बने तो और भी अच्छी बात है। तो जब ये भरत जी की स्तुति करने लगे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ततः प्रबुद्ध भरतः, तो फिर उस स्तुति आदि को सुन करके भरत जी की नींद खुल गई, वो भी जग गए। प्रबुद्धः तम घोषम सन्निवर्त्य च, और वो जो उद्घोष हो रहा था, मंगलाचरण किया जा रहा था, स्तुति गाई जा रही थी भरत जी के नाम की, उसको उन्होंने रोक दिया। निवर्त्य च, उसको निवृत्त कर दिया, भाई मेरे नाम की स्तुति मत करो। क्यों? ना हम राजा इति, मैं राजा नहीं हूं। वो लोग तो कह रहे थे कि आज से भरत जी हमारे राजा बनेंगे और दशरथ जी में और इनमें कोई अंतर ही नहीं है, कितने महान हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ किया। तो इन्होंने रोक दिया कि भाई मेरी स्तुति मत करो क्योंकि मैं राजा नहीं हूं। ना हम राजेति चापी उक्त्वा, ऐसा कह करके शत्रुघ्नम इदम अब्रवीत, उनको तो रोका कि आपको स्तुति करनी है तो या तो भगवान की करो और या तो श्री राम की करो या महाराजा दशरथ की करो, मेरी स्तुति नहीं करना क्योंकि मैं राजा नहीं हूं।
बहुत कठिन होता है। स्तुति हर व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती है। जब कोई व्यक्ति हमारी स्तुति करते हैं, हमारे गुणों का बखान करते हैं, तो कानों को इतना अच्छा लगता है। और जब कोई हमारी अस्तुति करते हैं, निंदा करते हैं, तो कानों को बहुत बुरा लगता है। लगता है कि मतलब ये इससे बस अगला वाक्य ना बोलें। तो व्यक्ति ऐसे कान बंद कर लेता है कि बस इससे आगे नहीं सुन सकता हूं। और जब स्तुति होती है तो उसको बहुत अंदर अंदर से अच्छा लगता है। तो स्तुति और निंदा से उठना, उसमें सम रहना, या कम से कम स्तुति जब कोई करने लगे तो सावधान होना, उनको रोकना, तो ये साधक के लिए जरूरी है। तो भरत जी ने उनको रोक दिया। ना हम राजेति चाप्युक्त्वा शत्रुघ्नम इदम अब्रवीत। और फिर शत्रुघ्न जी को इन्होंने बताया, पश्य शत्रुघ्न कैकेय्या लोकस्यापकृतं महत् विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः। शत्रुघ्न, हे शत्रुघ्न, कैकेय्या लोकस्य महत् अपकृतं पश्य। शत्रुघ्न, माता कैकेयी के द्वारा इस लोक का जो महान अपकृत किया गया है, देखो, इसको देखो आप, कितना इन्होंने लोक का अपकार कर दिया, बुरा कर दिया। लोक मतलब अयोध्या वासियों का, प्रजाओं का। कुछ लोगों का तो हित ही हो रहा है भाई, श्री राम जिनके पास जाएंगे जंगल में, उन आत्माओं के लिए तो ये बहुत कई जन्मों के पुण्यों का फल मिलने वाला अवसर है। तो वो तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, श्री राम को वनवास मिला। तो नहीं तो उनको कौन पूछता बेचारों को, उनसे कहाँ मिलते श्री राम। तो किसी किसी का तो भला होता ही है। तो ये कह रहे हैं अपने भाई को, शत्रुघ्न को कह रहे हैं कि देखो, ये कैकेयी माता ने इस लोक का महत अपकृतम, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है माता कैकेयी ने। पश्य मयि दुखानि विसृज्य राजा दशरथो गता। और कह रहे हैं कि महाराजा दशरथ मुझको दुखानि विसृज्य, दुख भरी परिस्थिति में छोड़ के महाराजा दशरथ भी चले गए हैं। माता कैकेयी ने तो दुख दिया ही दिया, अपकृत किया ही किया, पर हमारे उस दुख को हटाने के लिए आज महाराजा दशरथ भी हमारे पास नहीं है, वो भी चले गए। तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमति राजश्री नौरिवाकर्णिका जले। तस्य एषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः। और अब ये कह रहे हैं कि देखो, महात्मनः धर्मराजस्य, तस्य, उस महाराजा दशरथ का, जो धर्मात्मा महाराजा थे, उस महात्मा की धर्ममूला राजश्री, धर्म है मूल में जिसके, ऐसी ये जो राजश्री है, राज्य लक्ष्मी है, ये जो राज्य का धन धान्य आदि है, इसकी देखो आज क्या दुर्गति हो रही है। मतलब कभी इसके ऊपर महाराजा दशरथ जैसे महात्मा धर्मात्मा राज करते थे, आज इसकी क्या दुर्गति हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं है इसको। तो ये सब मेरी माता के कारण हो गया। तो कह रहे हैं ये जो राजश्री है, धर्ममूला राजश्री, महात्मनः राजश्री, धर्मराजस्य तस्य एषा राजश्री नौ इव परिभ्रमति, नौका की तरह इधर उधर हिचकोले खा रही है, घूम रही है। कैसे? नौ इव अकर्णिका जले, जैसे जिसका कोई कर्णाधार नहीं होता है, कोई नाविक नहीं होता है जिस नाव का, तो उसकी जल में क्या स्थिति होती है, वो बेचारी कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है तो नौका, उससे बहुत लोग उस पार भी जा सकते हैं, इतना बड़ा साधन है, लेकिन क्योंकि कोई कर्णाधार नहीं है, उसको कोई खेवनहार नहीं है, उसको कोई चलाने वाला नहीं है, तो फिर उसकी दुर्गति हो जाती है। तो ऐसे ही ये अयोध्या की राजश्री है, और इसको आज कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है। महाराजा दशरथ वैसे चले गए इसको छोड़ के, श्री राम वन में चले गए,
मैं भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तो देखो इस बेचारी राजश्री की क्या दुर्गति हो रही है। ऐसे भरत जी कह रहे हैं। यो हि नः सुमहान्नाथः सोऽपि प्रव्राजितो वनम् अनया धर्मम् उत्सृज्य मात्रा मे राघवः स्वयं तथा तस्मिन् विलपति वसिष्ठो राज्यधर्मवित् सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः स काञ्चनमयं पीठं तरणावृतम् अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दोताननुशशास च ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् नमात्यान् गणवल्लभान् क्षिप्रं मानयता व्यग्राः कृत्यं मात्यैकं हि नः। यो हि नः सुमहान्नाथ सोपि वनम प्रव्राजित। और कह रहे हैं महाराजा दशरथ के बाद जो हमारे महान नाथ थे, हमारे स्वामी थे, हमारे पिता के तुल्य ही जो बड़े भाई थे, वो भी वनम प्रव्राजित, वो भी वन में चले गए हैं। अनया धर्मम उत्सृज्य मात्रा में राघवम स्वयं, स्वयं राघव भी अनया में मात्रा, ये जो मेरी माता हैं, इस माता के द्वारा, मात्रा तृतीय एक वचन है, अनया भी तृतीय एक वचन है, तो स्वयं राघव भी, ये जो मेरी माता जी हैं, जो धर्मम उत्सृज्य, जिन्होंने धर्म का उल्लंघन किया है, धर्म को जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसी मेरी इस अधार्मिक माता के कारण श्री राम भी वन में चले गए, जो हमारे सुमहान नाथ थे, जो हमारे पिता तुल्य बड़े भाई थे, वो भी हमें छोड़ के चले गए हैं। तो कई बार ऐसे भी होता है कि ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन, आपदाएं कभी अकेले नहीं आती हैं, जब आती हैं तो एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी आती ही जाती हैं। ऐसे होता है, कभी कभी जीवन में भी होता है। हमारा जो प्रारब्ध कर्म है, पुण्य का या तो पाप का, जैसे पाप का कभी फल मिलना है हमें, तो कोई बड़ा पाप कर्म हमारे से हुआ था तो उसके बदले में हमारे जीवन में दुख आता है, और फिर उसके साथ जो छोटे छोटे हमने कोई पाप किए थे, बिल्कुल हल्के हल्के, वो भी आके उसी के साथ ऐड हो जाते हैं। फिर तीव्र संवेगानाम आसन ने ऐसे कहा है ना कि जो तीव्रतर पुण्य या पाप किया जाता है उसका फल नजदीक होता है, और उसके साथ फिर जो हल्के हल्के कहीं पड़े हुए थे वो भी साथ में आके जुड़ जाते हैं। जैसे गुरुकुल में छोटी छोटी त्रुटियां हम करते ही रहते हैं, कभी यज्ञ में नहीं गए, कभी योग में नहीं गए, कभी अपने आचार्य के सामने बोल दिया, कभी कुछ किया, कभी छोटा मोटा करते, कभी थाली में झूठा भोजन छोड़ दिया, ऐसे त्रुटियां जुड़ती जाती हैं। कभी नियमों का पालन नहीं किया, किसी के सामने अकड़ गई, कुछ किया, और एक दिन ये व्यक्ति कोई ऐसा बड़ा अपराध कर देता है, किसी के साथ बड़ा झगड़ा कर लेता है या हाथ उठा देता है किसी के ऊपर, तो बस उस समय फिर वरुण के पास इसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ के लाया जाता है कि भाई अब आपके रहने के लिए ये स्थान उचित नहीं है, अब आप यहाँ से जाओ। और उसको, उसके अपराध को जब बड़ों के सामने लाया जाता है तो छोटे वाले भी आके बोलने लगते हैं, जी इसने 10 दिन पहले मेरे साथ भी ऐसे किया था, जी इसने 1 महीने पहले ऐसे किया था, जी ये कक्ष में भी ऐसे ही करता है। तो इसको लगता है कि ये इन सबको भी आज ही बोलना था। जब एक व्यक्ति ने शिकायत लगाई तो 10 और लगाते हैं साथ में। तो क्योंकि वो कभी ऐसा समय होता है कि हमें किसी कर्म का फल मिलना है, तो वैसे ही फल, उसी प्रकार के कर्म से संबंधित जो छोटे छोटे फल थे, किसी व्यक्ति के जीवन में कभी एक खुशी आती है कोई, और पता लगा कि उसी दिन नौकरी का भी कॉल लेटर आ गया, उसी दिन कोई बहुत पुराना मित्र है वो भी गिफ्ट लेके आ गया, फिर बहुत सारी खुशियां आती हैं। तो ऐसी ही ये कर्मफल व्यवस्था है। तो यहाँ भरत जी को लग रहा है कि देखो पिता भी हमें छोड़ के चले गए, और ये माता को क्या सूझा, इसने क्या से क्या कर दिया। और इसी के साथ ही इसी दौरान जो हमारे पिता तुल्य महान भ्राता थे श्री राम, वो भी हमें छोड़ के चले गए। और ये जो राजश्री है धर्ममूला,
किसी महात्मा की बनाई हुई खड़ी की हुई, इसका भी देखो क्या हाल हो रहा है। तो चारों तरफ से आपत्ति ही आपत्ति आ रही है, ऐसा भरत जी सोच रहे हैं। तो इसके आगे का जो वर्णन है, प्रसंग है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी, तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।